इब्रानियों अध्याय 1। परमेश्वर ने अतीत में नबियों के द्वारा अनेक अवसरों पर अनेक प्रकार से हमारे पूर्वजों से बातचीत की, किंतु इन अंतिम दिनों में उसने हमसे अपने पुत्र के माध्यम से बातचीत की, जिसे उसने सब कुछ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है और जिसके द्वारा उसने समूचे ब्रह्मांड की रचना की है। वह पुत्र परमेश्वर की महिमा का तेज मंडल है तथा उसके स्वरूप का यथावत प्रतिनिधि। वह अपने समर्थ वचन के द्वारा सब वस्तुओं की स्थिति बनाए रखता है। सबको पापों से मुक्त करने का विधान करके वह स्वर्ग में उस महामहिम के दाहिने हाथ बैठ गया। इस प्रकार वह स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम बन गया जितना कि उनके नामों से वह नाम उत्तम है जो उसने उत्तराधिकार में पाया है, क्योंकि परमेश्वर ने किसी भी स्वर्गदूत से कभी ऐसा नहीं कहा, तू मेरा पुत्र, आज मैं तेरा पिता बना हूँ। और फिर वह जब अपनी प्रथम एवं महत्वपूर्ण संतान को संसार में भेजता है तो कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसकी उपासना करें। स्वर्गदूतों के विषय में बताते हुए वह कहता है, उसने अपने सब स्वर्गदूत को पवन बनाया और अपने सेवकों को आग की लपट बनाया। किंतु अपने पुत्र के विषय में वह कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन शाश्वत है, तेरा राजदंड धार्मिकता है। तुझको धार्मिकता ही प्रिय है, तुझको घृणा पापों से रही। सो परमेश्वर, तेरे परमेश्वर ने तुझको चुना है और उस आदर का आनंद दिया, तुझको तेरे साथियों से कहीं अधिक दिया। परमेश्वर यह भी कहता है, हे प्रभु, जब सृष्टि का जन्म हो रहा था तूने धरती की नींव धरी और ये सारे स्वर्ग तेरे हाथ का कृतित्व है। ये नष्ट हो जाएंगे पर तू चिरंतर रहेगा। ये सब वस्त्र से फट जाएंगे और तू परिधान सा उनको लपेटेगा। वे फिर वस्त्र जैसे बदल जाएंगे, किंतु तू यूं ही यथावत रहेगा ही। तेरे काल का अंत युग युग ना होगा। परमेश्वर ने कभी किसी स्वर्गदूत से ऐसा नहीं कहा, तू मेरे दाहिने बैठ जा, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरण तल की चौकी ना बना दूं। क्या सभी स्वर्गदूत उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए भेजी गई सहायक आत्माएं हैं? इब्रानियों अध्याय 2। इसलिए हमें और अधिक सावधानी के साथ जो कुछ हमने सुना है उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम भटकने ना पाएं। क्योंकि यदि स्वर्गदूतों द्वारा दिया गया संदेश प्रभावशाली था तथा उसके प्रत्येक उल्लंघन और अवज्ञा के लिए उचित दंड दिया गया, तो यदि हम ऐसे महान उद्धार की उपेक्षा कर देते हैं तो हम कैसे बच पाएंगे? इस उद्धार की पहली घोषणा प्रभु के द्वारा की गई थी, और फिर जिन्होंने इसे सुना था उन्होंने हमारे लिए इसकी पुष्टि की। परमेश्वर ने भी चिन्हों, आश्चर्यों तथा तरह तरह के चमत्कारपूर्ण कर्मों तथा पवित्र आत्मा के उन उपहारों द्वारा जो उसकी इच्छा के अनुसार बांटे गए थे, इसे प्रमाणित किया। उस भावी संसार को जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसने स्वर्गदूतों के अधीन नहीं किया, बल्कि शास्त्र में किसी स्थान पर किसी ने यह साक्षी दी है, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुध लेता है? मानव पुत्र क्या है जिसके लिए तू चिंतित है? तूने स्वर्गदूतों से उसे थोड़े से समय को किंचित कम किया। उसके सिर पर महिमा और आदर का राज मुकुट रख दिया और उसके चरणों तले उसकी अधीनता में सभी कुछ रख दिया। सब कुछ को उसके अधीन रखते हुए परमेश्वर ने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जो उसके अधीन ना हो।
फिर भी आजकल हम प्रत्येक वस्तु को उसके अधीन नहीं देख रहे हैं, किंतु हम यह देखते हैं कि वह यीशु जिसको थोड़े समय के लिए स्वर्गदूतों से नीचे कर दिया गया था, अब उसे महिमा और आदर का मुकुट पहनाया गया है, क्योंकि उसने मृत्यु की यातना झेली थी, जिससे परमेश्वर के अनुग्रह के कारण वह प्रत्येक के लिए मृत्यु का अनुभव करे। अनेक पुत्रों को महिमा प्रदान करते हुए उस परमेश्वर के लिए जिसके द्वारा और जिसके लिए सबका अस्तित्व बना हुआ है, उसे यह शोभा देता है कि वह उनके छुटकारे के विधाता को यातनाओं के द्वारा संपूर्ण सिद्ध करे। वे दोनों ही, वह जो मनुष्यों को पवित्र बनाता है तथा वे जो पवित्र बनाए जाते हैं, एक ही परिवार के हैं। इसलिए यीशु उन्हें भाई कहने में लज्जा नहीं करता। उसने कहा, मैं सभा के बीच अपने बंधुओं में तेरे नाम का उद्घोष करूंगा, सबके सामने मैं तेरे प्रशंसा गीत गाऊंगा। और फिर मैं उसका विश्वास करूंगा, क्योंकि संतान मांस और लोहू युक्त थी, इसलिए वह भी उनकी इस मनुष्यता में सहभागी हो गया, ताकि अपनी मृत्यु के द्वारा वह उसे अर्थात शैतान को नष्ट कर सके, जिसके पास मारने की शक्ति है, और उन व्यक्तियों को मुक्त कर ले जिनका समूचा जीवन मृत्यु के प्रति अपने भय के कारण दासता में बीता है। क्योंकि यह निश्चित है कि वह स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशजों की सहायता करता है। इसलिए उसे हर प्रकार से उसके भाइयों के जैसा बनाया गया, ताकि वह परमेश्वर की सेवा में दयालु और विश्वसनीय महायाजक बन सके और लोगों को उनके पापों की क्षमा दिलाने के लिए बलि दे सके। क्योंकि उसने स्वयं उस समय जब उसकी परीक्षा ली जा रही थी यातनाएं भोगी हैं, इसलिए जिनकी परीक्षा ली जा रही है वह उनकी सहायता करने में समर्थ है। इब्रानियों अध्याय 3। अतः स्वर्गीय बुलावे में भागीदार हे पवित्र भाइयों, अपना ध्यान उस यीशु पर लगाए रखो जो परमेश्वर का प्रतिनिधि तथा हमारे घोषित विश्वास के अनुसार प्रमुख याजक है। जैसे परमेश्वर के समूचे घराने में मूसा विश्वसनीय था, वैसे ही यीशु भी जिसने उसे नियुक्त किया था उस परमेश्वर के प्रति विश्वास पूर्ण था। जैसे भवन का निर्माण करने वाला स्वयं भवन से अधिक आदर पाता है, वैसे ही यीशु मूसा से अधिक आदर का पात्र माना गया। क्योंकि प्रत्येक भवन का कोई न कोई बनाने वाला होता है, किंतु परमेश्वर तो हर वस्तु का सृजनहार है। परमेश्वर के समूचे घराने में मूसा एक सेवक के समान विश्वास पात्र था। वह उन बातों का साक्षी था जो भविष्य में परमेश्वर के द्वारा कही जानी थीं। किंतु परमेश्वर के घराने में मसीह तो एक पुत्र के रूप में विश्वास करने योग्य है, और यदि हम अपने साहस और उस आशा में विश्वास को बनाए रखते हैं तो हम ही उसका घराना हैं। इसलिए पवित्र आत्मा कहता है, आज यदि उसकी आवाज सुनो, अपने हृदय जड़ मत करो, जैसे बगावत के दिनों में किए थे, जब मरुस्थल में परीक्षा हो रही थी। मुझे तुम्हारे पूर्वजों ने परखा था, उन्होंने मेरे धैर्य की परीक्षा ली और मेरे कार्य देखे, जिन्हें मैं 40 वर्षों से करता रहा। वह यही कारण था जिससे मैं उन जनों से क्रोधित था, और फिर मैंने कहा था, इनके हृदय सदा भटकते रहते हैं, ये मेरे मार्ग जानते नहीं हैं। मैंने क्रोध में इसी से तब शपथ लेकर कहा था, वे कभी मेरे विश्राम में सम्मिलित नहीं होंगे। हे भाइयों, देखते रहो कहीं तुम में से किसी के मन में पाप और अविश्वास न समा जाए, जो तुम्हें सजीव परमेश्वर से ही दूर भटका दे।
जब तक यह आज का दिन कहलाता है, तुम प्रतिदिन परस्पर एक दूसरे का धीरज बांधते रहो, ताकि तुम में से कोई भी पाप के छलावे में पड़कर जड़ न बन जाए। यदि हम अंत तक दृढ़ता के साथ अपने प्रारंभ के विश्वास को थामे रहते हैं, तो हम मसीह के भागीदार बन जाते हैं, जैसा कि कहा भी गया है। यदि आज उसकी आवाज सुनो, अपने हृदय जड़ मत करो, जैसे बगावत के दिनों में किए थे। भला वे कौन थे जिन्होंने सुना और विद्रोह किया? क्या वे ही नहीं थे जिन्हें मूसा ने मिस्र से बचाकर निकाला था? वह 40 वर्षों तक किन पर क्रोधित रहा? क्या उन्हीं पर नहीं जिन्होंने पाप किया था और जिनके शव मरुस्थल में पड़े रहे थे? परमेश्वर ने किन के लिए शपथ उठाई थी कि वे उसकी विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे? क्या वे ही नहीं थे जिन्होंने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया था? इस प्रकार हम देखते हैं कि वे अपने अविश्वास के कारण ही वहां प्रवेश पाने में समर्थ नहीं हो सके थे। इब्रानियों अध्याय 4। अतः जब उसकी विश्राम में प्रवेश की प्रतिज्ञा अब तक बनी हुई है, तो हमें सावधान रहना चाहिए कि तुम में से कोई अनुपयुक्त सिद्ध ना हो, क्योंकि हमें भी उन्हीं के समान सुसमाचार का उपदेश दिया गया है। किंतु जो सुसंदेश उन्होंने सुना वह उनके लिए व्यर्थ था, क्योंकि उन्होंने जब उसे सुना तो इसे विश्वास के साथ धारण नहीं किया। अब देखो, हमने जो विश्वासी हैं उस विश्राम में प्रवेश पाया है, जैसा कि परमेश्वर ने कहा भी है। मैंने क्रोध में इसी से तब शपथ लेकर कहा था, वे कभी मेरे विश्राम में सम्मिलित नहीं होंगे। जब संसार की सृष्टि करने के बाद उसका काम पूरा हो गया था, उसने 7वें दिन के संबंध में इन शब्दों में कहीं शास्त्रों में कहा है, और फिर 7वें दिन अपने सभी कामों से परमेश्वर ने विश्राम लिया। और फिर उपरोक्त संदर्भ में भी वह कहता है, वे कभी मेरे विश्राम में सम्मिलित नहीं होंगे। जिन्हें पहले सुसंदेश सुनाया गया था, अपनी अनाज्ञाकारिता के कारण वे तो विश्राम में प्रवेश नहीं पा सके, किंतु औरों के लिए विश्राम का द्वार अभी भी खुला है। इसलिए परमेश्वर ने फिर एक विशेष दिन निश्चित किया और उसे नाम दिया। आज कुछ वर्षों के बाद दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने उस दिन के बारे में शास्त्र में बताया था, जिसका उल्लेख हमने अभी किया है। यदि आज उसकी आवाज सुनो, अपने हृदय जड़ मत करो। अतः यदि यहोशू उन्हें विश्राम में ले गया होता, तो परमेश्वर बाद में किसी और दिन के विषय में नहीं बताता। तो खैर जो भी हो, परमेश्वर के भक्तों के लिए एक वैसी विश्राम रहती है जैसी विश्राम 7वें दिन परमेश्वर की थी, क्योंकि जो कोई भी परमेश्वर की विश्राम में प्रवेश करता है अपने कर्मों से विश्राम पा जाता है, वैसे ही जैसे परमेश्वर ने अपने कर्मों से विश्राम पा लिया। सो आओ हम भी उस विश्राम में प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक प्रयत्न करें, ताकि उनकी अनाज्ञाकारिता के उदाहरण का अनुसरण करते हुए किसी का भी पतन ना हो। परमेश्वर का वचन तो सजीव और क्रियाशील है, वह किसी दोधारी तलवार से भी अधिक पैना है। वह आत्मा और प्राण, संधियों और मज्जा तक में गहरा भेद जाता है। वह मन की वृत्तियों और विचारों को परख लेता है। परमेश्वर की दृष्टि से इस समूची सृष्टि में कुछ भी ओझल नहीं है। उसकी आंखों के सामने जिसे हमें लेखा जोखा देना है, हर वस्तु बिना किसी आवरण के खुली हुई है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु एक ऐसा महान महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया है, तो हमें अपने अंगीकृत
एवं घोषित विश्वास को दृढ़ता के साथ थामे रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो महायाजक है वह ऐसा नहीं है जो हमारी दुर्बलताओं के साथ सहानुभूति न रख सके। उसे हर प्रकार से वैसे ही परखा गया है जैसे हमें, फिर भी वह सर्वदा पाप रहित है। तो फिर आओ हम भरोसे के साथ अनुग्रह पाने परमेश्वर के सिंहासन की ओर बढ़ें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हमारी सहायता के लिए हम दया और अनुग्रह को प्राप्त कर सकें। इब्रानियों अध्याय 5। प्रत्येक महायाजक मनुष्यों में से ही चुना जाता है और परमात्मा संबंधी विषयों में लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है, ताकि वह पापों के लिए भेंट या बलियां चढ़ाए, क्योंकि वह स्वयं भी दुर्बलताओं के अधीन है। इसलिए वह ना समझों और भटके हुओं के साथ कोमल व्यवहार कर सकता है। इसलिए उसे अपने पापों के लिए और वैसे ही लोगों के पापों के लिए बलियां चढ़ानी पड़ती है। इस सम्मान को कोई भी अपने पर नहीं लेता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाता। इसी प्रकार मसीह ने भी महायाजक बनने की महिमा को स्वयं ग्रहण नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने उसे कहा, तो मेरा पुत्र है, आज मैं तेरा पिता बना हूँ। और एक स्थान पर भी वह कहता है, तू एक शाश्वत याजक है, मिल्कीसिदक के जैसा। यीशु ने इस धरती पर के जीवन काल में जो उसे मृत्यु से बचा सकता था, ऊंचे स्वर में पुकारते हुए और रोते हुए उससे प्रार्थनाएं तथा विनतियां की थीं, और आदरपूर्ण समर्पण के कारण उसकी सुनी गई। यद्यपि वह उसका पुत्र था, फिर भी यातनाएं झेलते हुए उसने आज्ञा का पालन करना सीखा, और एक बार संपूर्ण बन जाने पर उन सब के लिए जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, वह अनंत छुटकारे का स्रोत बन गया, तथा परमेश्वर के द्वारा मिल्कीसिदक की परंपरा में उसे महायाजक बनाया गया। इसके विषय में हमारे पास कहने को बहुत कुछ है, पर उसकी व्याख्या कठिन है, क्योंकि तुम्हारी समझ बहुत धीमी है। वास्तव में इस समय तक तो तुम्हें शिक्षा देने वाला बन जाना चाहिए था, किंतु तुम्हें तो अभी किसी ऐसे व्यक्ति की ही आवश्यकता है जो तुम्हें नए सिरे से परमेश्वर की शिक्षा की प्रारंभिक बातें ही सिखाए। तुम्हें तो बस अभी दूध ही चाहिए, ठोस आहार नहीं। जो अभी दूध मुहा बच्चा ही है, उसे धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, किंतु ठोस आहार तो उन बड़ों के लिए ही होता है जिन्होंने अपने अनुभव से भले बुरे में पहचान करना सीख लिया है। इब्रानियों अध्याय 6। अतः आओ मसीह संबंधी आरंभिक शिक्षा को छोड़कर हम परिपक्वता की ओर बढ़ें। हमें उन बातों की ओर नहीं बढ़ना चाहिए जिनसे हमने शुरुआत की, जैसे मृत्यु की ओर ले जाने वाले कर्मों के लिए मन फिराओ, परमेश्वर में विश्वास, बपतिस्माओं की शिक्षा, हाथ रखना, मरने के बाद फिर से जी उठना, और वह न्याय जिससे हमारा भावी अनंत जीवन निश्चित होगा। और यदि परमेश्वर ने चाहा तो हम ऐसा ही करेंगे। जिन्हें एक बार प्रकाश प्राप्त हो चुका है, जो स्वर्गीय वरदान का आस्वादन कर चुके हैं, जो पवित्र आत्मा के सहभागी हो गए हैं, जो परमेश्वर के वचन की उत्तमता तथा आने वाले युग की शक्तियों का अनुभव कर चुके हैं, यदि वे भटक जाएं, तो उन्हें मन फिराव की ओर लौटा लाना असंभव है। उन्होंने जैसे अपने ढंग से नए सिरे से परमेश्वर के पुत्र को फिर क्रूस पर चढ़ाया तथा उसे सबके सामने अपमान का विषय बनाया। वे लोग ऐसी धरती के जैसे हैं जो प्राय होने वाली वर्षा के जल को सोख लेती है और जोतने बोने वाले के लिए
उपयोगी फसल प्रदान करती है, वह परमेश्वर की आशीष पाती है। किंतु यदि वह धरती कांटे और घास फूस उपजाती है तो वह बेकार की है और उसे अभिषिक्त होने का भय है, अंत में उसे जला दिया जाएगा। हे प्रिय मित्रों, चाहे हम इस प्रकार कहते हैं, किंतु तुम्हारे विषय में हमें इससे भी अच्छी बातों का विश्वास है, बातें जो उद्धार से संबंधित हैं। तुमने परमेश्वर के जनों की निरंतर सहायता करते हुए जो प्रेम दर्शाया है, उसे और तुम्हारे दूसरे कामों को परमेश्वर कभी नहीं भुलाएगा। वह अन्यायी नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम में से हर कोई जीवन भर ऐसा ही कठिन परिश्रम करता रहे। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम निश्चय ही उसे पा जाओगे जिसकी तुम आशा करते रहे हो। हम यह नहीं चाहते कि तुम आलसी हो जाओ, बल्कि तुम उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धैर्य के साथ उन वस्तुओं को पा रहे हैं जिनका परमेश्वर ने वचन दिया था। जब परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी, तब स्वयं उससे बड़ा कोई और नहीं था जिसकी शपथ ली जा सके। इसलिए अपनी शपथ लेते हुए वह कहने लगा, निश्चय ही मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा तथा मैं तुझे अनेक वंशज दूंगा। और इस प्रकार धीरज के साथ बाट जोहने के बाद उसने वह प्राप्त किया जिसकी उससे प्रतिज्ञा की गई थी। लोग उसकी शपथ लेते हैं, जो कोई उनसे महान होता है, और वह शपथ सभी तर्क वितर्कों का अंत करके जो कुछ कहा जाता है उसे पक्का कर देती है। परमेश्वर इसे उन लोगों के लिए पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता था जिन्हें उसे पाना था, जिसे देने की उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह अपने प्रयोजन को कभी नहीं बदलेगा। इसलिए अपने वचन के साथ उसने अपनी शपथ को जोड़ दिया। तो फिर यहाँ दो बातें हैं, उसकी प्रतिज्ञा और उसकी शपथ, जो कभी नहीं बदल सकती और जिनके बारे में परमेश्वर कभी झूठ नहीं कह सकता। इसलिए हम जो परमेश्वर के निकट सुरक्षा पाने को आए हैं और जो आशा उसने हमें दी है, उसे थामे हुए हैं, अत्यधिक उत्साहित हैं। इस आशा को हम आत्मा के सुदृढ़ और सुनिश्चित लंगर के रूप में रखते हैं। यह पर्दे के पीछे भीतर से भीतर तक पहुंचती है, जहां यीशु ने हमारी ओर से हमसे पहले प्रवेश किया। वह मिल्कीसीदक की परंपरा में सदा सर्वदा के लिए प्रमुख याजक बन गया। इब्रानियों अध्याय 7। यह मिल्कीसीदक शालेम का राजा था और सर्वोच्च परमेश्वर का याजक था। जब इब्राहिम राजाओं को पराजित करके लौट रहा था, तो वह इब्राहिम से मिला और उसे आशीर्वाद दिया। और इब्राहिम ने उसे उस सब कुछ में से जो उसने युद्ध में जीता था, उसका 10वां भाग प्रदान किया। उसके नाम का पहला अर्थ है धार्मिकता का राजा, और फिर उसका यह अर्थ भी है सालेम का राजा, अर्थात शांति का राजा। उसके पिता अथवा उसकी माँ अथवा उसके पूर्वजों का कोई इतिहास नहीं मिलता है। उसके जन्म अथवा मृत्यु का भी कहीं कोई उल्लेख नहीं है। परमेश्वर के पुत्र के समान ही वह सदा सदा के लिए याजक बना रहता है। तनिक सोचो, वह कितना महान था, जिसे कुल प्रमुख इब्राहिम तक ने अपनी प्राप्ति का 10वां भाग दिया था। अब देखो, व्यवस्था के अनुसार लेवी वंशज जो याजक बनते हैं, लोगों से अर्थात अपने ही बंधुओं से 10वां भाग लें। यद्यपि उनके वे बंधु इब्राहिम के वंशज हैं, फिर भी मिल्कीसीदक ने, जो लेवी वंशी भी नहीं था, इब्राहिम से 10वां भाग लिया और उस इब्राहिम को आशीर्वाद दिया जिसके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं थीं।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो आशीर्वाद देता है वह आशीर्वाद लेने वाले से बड़ा होता है। जहाँ तक लेवियों का प्रश्न है, उनमें 10वां भाग उन व्यक्तियों द्वारा इकट्ठा किया जाता है जो मरणशील हैं, किंतु मिल्कीसीदक का जहाँ तक प्रश्न है 10वां भाग उसके द्वारा एकत्र किया जाता है जो शास्त्र के अनुसार अभी भी जीवित है। तो फिर कोई यहाँ तक कह सकता है कि वह लेवी जो 10वां भाग एकत्र करता है उसने इब्राहिम के द्वारा 10वां भाग प्रदान कर दिया, क्योंकि जब मिल्कीसीदक इब्राहिम से मिला था तब भी लेवी अपने पूर्वजों के शरीर में वर्तमान था। यदि लेवी संबंधी याजकता के द्वारा संपूर्णता प्राप्त की जा सकती, क्योंकि इसी के आधार पर लोगों को व्यवस्था का विधान दिया गया था, तो किसी दूसरे याजक के आने की आवश्यकता ही क्या थी? एक ऐसे याजक की जो मिल्कीसीदक की परंपरा का हो, न कि औरों की परंपरा का, क्योंकि जब याजकता बदलती है तो व्यवस्था में भी परिवर्तन होना चाहिए। जिसके विषय में ये बातें कही गई हैं वह किसी दूसरे गोत्र का है, और उस गोत्र का कोई भी व्यक्ति कभी वेदी का सेवक नहीं रहा, क्योंकि यह तो स्पष्ट ही है कि हमारा प्रभु यहूदा का वंशज था, और मूसा ने उस गोत्र के लिए याजकों के विषय में कुछ नहीं कहा था। और जो कुछ हमने कहा है वह और भी स्पष्ट है कि मिल्कीसीदक के जैसा एक दूसरा याजक प्रकट होता है। वह अपनी वंशावली के नियम के आधार पर नहीं, बल्कि एक अमर जीवन की शक्ति के आधार पर याजक बना है, क्योंकि घोषित किया गया था, तो है एक याजक शाश्वत मिल्कीसीदक के जैसा। पहला नियम इसलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि वह निर्बल और व्यर्थ था, क्योंकि व्यवस्था के विधान ने किसी को संपूर्ण सिद्ध नहीं किया, और एक उत्तम आशा का सूत्रपात किया गया जिसके द्वारा हम परमेश्वर के निकट खिंचते हैं। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने यीशु को शपथ के द्वारा प्रमुख याजक बनाया था, जबकि औरों को बिना शपथ के ही प्रमुख याजक बनाया गया था। किंतु यीशु तब एक शपथ से याजक बना था जब परमेश्वर ने उसे कहा था, प्रभु ने शपथ ली है और वह अपना मन कभी नहीं बदलेगा, तू एक शाश्वत याजक है। इस शपथ के कारण यीशु एक और अच्छे वाचक की जमानत बन गया है। अब देखो, ऐसे बहुत से याजक हुआ करते थे जिन्हें मृत्यु ने अपने पदों पर नहीं बने रहने दिया, किंतु क्योंकि यीशु अमर है इसलिए उसका याजकपन भी सदा सदा बना रहने वाला है। अतः जो उसके द्वारा परमेश्वर तक पहुँचते हैं वह उनका सर्वदा के लिए उद्धार करने में समर्थ है, क्योंकि वह उनकी मध्यस्थता के लिए ही सदा जीता है। ऐसा ही महायाजक हमारी आवश्यकता को पूरा कर सकता है, जो पवित्र हो, दोष रहित हो, शुद्ध हो, पापियों के प्रभाव से दूर रहता हो, स्वर्गों से भी जिसे ऊंचा उठाया गया हो, जिसके लिए दूसरे महायाजकों के समान यह आवश्यक न हो कि वह दिन प्रतिदिन पहले अपने पापों के लिए और फिर लोगों के पापों के लिए बलियां चढ़ाएं। उसने तो सदा सदा के लिए उनके पापों के हेतु स्वयं अपने आप को बलिदान कर दिया, किंतु परमेश्वर ने शपथ के साथ एक वाचा दिया। यह वाचा व्यवस्था के विधान के बाद आया, और इस वाचा ने प्रमुख याजक के रूप में पुत्र को नियुक्त किया, जो सदा सदा के लिए संपूर्ण बन गया। इब्रानियों अध्याय 8। जो कुछ हम कह रहे हैं उसकी मुख्य बात यह है, निश्चय ही हमारे पास एक ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग में उस महामहिमावान के सिंहासन के दाहिने हाथ विराजमान है। वह उस पवित्र गर्भगृह में यानी सच्चे तंबू में, जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया था, न कि मनुष्य ने, सेवा कार्य करता है।
प्रत्येक महायाजक को इसलिए नियुक्त किया जाता है कि वह भेंटों और बलिदानों दोनों को ही अर्पित करे, और इसलिए इस महायाजक के लिए भी यह आवश्यक था कि उसके पास भी चढ़ावे के लिए कुछ हो। यदि वह धरती पर होता तो वह याजक नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पहले से ही ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यवस्था के विधान के अनुसार भेंट चढ़ाते हैं। पवित्र उपासना स्थान में उनकी सेवा उपासना स्वर्ग के यथार्थ की एक छाया प्रतिकृति है। इसलिए जब मूसा पवित्र तंबू का निर्माण करने ही वाला था, तभी उसे चेतावनी दे दी गई थी। ध्यान रहे कि तू हर वस्तु ठीक उसी प्रतिरूप के अनुसार बनाए जो तुझे पर्वत पर दिखाया गया था। किंतु जो सेवा कार्य यीशु को प्राप्त हुआ है वह उनके सेवा कार्य से श्रेष्ठ है, क्योंकि वह जिस वाचा का मध्यस्थ है वह पुराने वाचा से उत्तम है और उत्तम वस्तुओं की प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। क्योंकि यदि पहली वाचा में कोई भी खोट नहीं होता तो दूसरे वाचा के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। किंतु परमेश्वर को उन लोगों में खोट मिला। उसने कहा, प्रभु घोषित करता है, वह समय आ रहा जब मैं इस्राएल के घराने से और यहूदा के घराने से एक नई वाचा करूंगा। यह वाचा वैसा नहीं होगा जैसा मैंने उनके पूर्वजों के साथ उस समय किया था, जब मैंने उनका हाथ मिस्र से निकाल लाने पकड़ा था। क्योंकि प्रभु कहता है, वे मेरे वाचा के विश्वासी नहीं रहे, मैंने उनसे मुंह फेर लिया। यह है वह वाचा जिसे मैं इस्राएल के घराने से करूंगा। और फिर उसके बाद प्रभु घोषित करता है, उनके मनों में अपनी व्यवस्था बसाऊंगा, उनके हृदयों पर मैं उसको लिख दूंगा। मैं उनका परमेश्वर बनूंगा और वे मेरे जन होंगे। फिर तो कभी कोई भी जन अपने पड़ोसी को ऐसे ना सिखाएगा, अथवा कोई जन अपने बंधु से ना कभी कहेगा, तुम प्रभु को पहचानो, क्योंकि तब तो वे सभी छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक मुझे जानेंगे। क्योंकि मैं उनके दुष्कर्मों को क्षमा करूंगा और कभी उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। इस वाचा को नया कहकर उसने पहले को व्यवहार के अयोग्य ठहराया, और जो पुराना पड़ रहा है तथा व्यवहार के अयोग्य है वह तो फिर शीघ्र ही लुप्त हो जाएगा। इब्रानियों अध्याय 9। अब देखो, पहले वाचा में भी उपासना के नियम थे तथा एक मनुष्य के हाथों का बना उपासना गृह भी था। एक तंबू बनाया गया था जिसके पहले कक्ष में दीपाधार थे, मेज थी और भेंट की रोटी थी। इसे पवित्र स्थान कहा जाता था। दूसरे पर्दे के पीछे एक और कक्ष था जिसे परम पवित्र कहा जाता है। इसमें सुगंधित सामग्री के लिए सोने की वेदी और सोने की मढ़ी वाचा की संदूक थी। इस संदूक में सोने का बना मन्ना का एक पात्र था। हारून की वह छड़ी थी जिस पर कोपलें फूटी थीं तथा वाचा के पत्थर के पतरे थे। संदूक के ऊपर परमेश्वर की महिमामय उपस्थिति के प्रतीक यानी करूब बने थे जो क्षमा के स्थान पर छाया कर रहे थे। किंतु इस समय हम इन बातों की विस्तार के साथ चर्चा नहीं कर सकते। सब कुछ इस प्रकार व्यवस्थित हो जाने के बाद याजक बाहरी कक्ष में प्रतिदिन प्रवेश करके अपनी सेवा का काम करने लगे। किंतु भीतरी कक्ष में केवल प्रमुख याजक ही प्रवेश करता था, और वह भी साल में एक बार। वह बिना उस लोहू के कभी प्रवेश नहीं करता था जिसे वह स्वयं अपने द्वारा और लोगों के द्वारा अनजाने में किए गए पापों के लिए भेंट चढ़ाता था। इसके द्वारा पवित्र आत्मा यह दर्शाया करता था कि जब तक अभी पहला तंबू खड़ा हुआ है तब तक परम पवित्र स्थान का मार्ग
उजागर नहीं हो पाता। यह आज के युग के लिए एक प्रतीक है जो यह दर्शाता है कि वे भेंटें और बलिदान जिन्हें अर्पित किया जा रहा है, उपासना करने वाले की चेतना को शुद्ध नहीं कर सकती। ये तो बस खाने पीने और अनेक पर्व विशेष स्थानों के बाहरी नियम हैं और नई व्यवस्था के समय तक के लिए ही ये लागू होते हैं। किंतु अब मसीह इस और अच्छी व्यवस्था का, जो अब हमारे पास है, प्रमुख याजक बनकर आ गया है। उसने उस अधिक उत्तम और संपूर्ण तंबू में से होकर प्रवेश किया जो मनुष्य के हाथों की बनाई हुई नहीं थी, अर्थात जो सांसारिक नहीं है। बकरों और बछड़ों के लोहू को लेकर उसने प्रवेश नहीं किया था, बल्कि सदा सर्वदा के लिए भेंट स्वरूप अपने ही लोहू को लेकर परम पवित्र स्थान में प्रविष्ट हुआ था। इस प्रकार उसने हमारे लिए पापों से अनंत छुटकारे सुनिश्चित कर दिए हैं। बकरों और सांडों का लोहू तथा बछिया की बभूत का उन पर छिड़का जाना अशुद्धों को शुद्ध बनाता है, ताकि वे बाहरी तौर पर पवित्र हो जाएं। जब यह सच है तो मसीह का लोहू कितना प्रभावशाली होगा। उसने अनंत आत्मा के द्वारा अपने आप को एक संपूर्ण बलि के रूप में परमेश्वर को समर्पित कर दिया। सो उसका लोहू हमारी चेतना को उन कर्मों से छुटकारा दिलाएगा जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं, ताकि हम सजीव परमेश्वर की सेवा कर सकें। इसी कारण से मसीह एक नए वाचा का मध्यस्थ बना, ताकि जिन्हें बुलाया गया है वे उत्तराधिकार का अनंत आशीर्वाद पा सकें, जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। अब देखो, पहले वाचा के अधीन किए गए पापों से उन्हें मुक्त कराने के लिए फिरौती के रूप में वह अपने प्राण दे चुका है। जहाँ तक वसीयत नामे का प्रश्न है, तो उसके लिए जिसने उसे लिखा है उसकी मृत्यु को प्रमाणित किया जाना आवश्यक है, क्योंकि कोई वसीयत नामा केवल तभी प्रभावी होता है जब उसके लिखने वाले की मृत्यु हो जाती है। जब तक उसको लिखने वाला जीवित रहता है वह कभी प्रभावी नहीं होता। इसलिए पहली वाचा भी बिना एक मृत्यु और लोहू के गिराए कार्यान्वित नहीं किया गया। मूसा जब व्यवस्था के विधान के सभी आदेशों को सब लोगों को घोषणा कर चुका, तो उसने जल के साथ बकरों और बछड़ों के लोहू को लाल ऊन और हिसप की टहनियों से चर्म पत्रों और सभी लोगों पर छिड़क दिया था। उसने कहा था, यह उस वाचा का लहू है परमेश्वर ने जिसके पालन की आज्ञा तुम्हें दी है। उसने इसी प्रकार तंबू और उपासना उत्सव में काम आने वाली हर वस्तु पर लोहू छिड़का था। वास्तव में व्यवस्था चाहती है कि प्रायः हर वस्तु को लोहू से शुद्ध किया जाए, और बिना लोहू बहाए क्षमा है ही नहीं। तो फिर यह आवश्यक है कि वे वस्तुएं जो स्वर्ग की प्रतिकृति हैं, उन्हें पशुओं के बलिदानों से शुद्ध किया जाए, किंतु स्वर्ग की वस्तुएं तो इनसे भी उत्तम बलिदानों से शुद्ध किए जाने की अपेक्षा करती हैं। मसीह ने मनुष्य के हाथों के बने परम पवित्र स्थान में, जो सच्चे परम पवित्र स्थान की एक प्रतिकृति मात्र था, प्रवेश नहीं किया। उसने तो स्वयं स्वर्ग में ही प्रवेश किया, ताकि अब वह हमारी ओर से परमेश्वर की उपस्थिति में प्रकट हो, और न ही अपना बार बार बलिदान चढ़ाने के लिए उसने स्वर्ग में उस प्रकार प्रवेश किया जैसे महायाजक उस लोहू के साथ, जो उसका अपना नहीं है, परम पवित्र स्थान में हर साल प्रवेश करता है। नहीं तो फिर मसीह को सृष्टि के आदि से ही अनेक बार यातनाएं झेलनी पड़ती, किंतु अब देखो, इतिहास के चरम बिंदु पर अपने बलिदान के द्वारा पापों का अंत करने के लिए वह सदा सदा के लिए एक ही बार प्रकट हो गया है। जैसे एक बार मरना और उसके बाद न्याय का सामना करना मनुष्य की नियति है,
सो वैसे ही मसीह को एक ही बार अनेक व्यक्तियों के पापों को उठाने के लिए बलिदान कर दिया गया, और वह पापों को वहन करने के लिए नहीं, बल्कि जो उसकी बाट जो रहे हैं उनके लिए उद्धार लाने को फिर दूसरी बार प्रकट होगा। इब्रानियों अध्याय 10। व्यवस्था का विधान तो आने वाली उत्तम बातों की छाया मात्र प्रदान करता है। अपने आप में वे बातें यथार्थ नहीं हैं, इसलिए उन्हीं बलियों के द्वारा जिन्हें निरंतर प्रतिवर्ष अनंत रूप से दिया जाता रहता है, उपासना के लिए निकट आने वालों को सदा सदा के लिए संपूर्ण सिद्ध नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा हो पाता तो क्या उनका चढ़ाया जाना बंद नहीं हो जाता? क्योंकि फिर तो उपासना करने वाले एक ही बार में सदा सर्वदा के लिए पवित्र हो जाते और अपने पापों के लिए फिर कभी स्वयं को अपराधी नहीं समझते। किंतु वे बलियां तो बस पापों की एक वार्षिक स्मृति मात्र है, क्योंकि सांडों और बकरों का लोहू पापों को दूर कर दे यह संभव नहीं है। इसलिए जब यीशु इस जगत में आया था तो उसने कहा था, तूने बलिदान और कोई भेंट नहीं चाहा, किंतु मेरे लिए एक देह तैयार की है। तू किसी होम बलि से न ही पाप बलि से प्रसन्न नहीं हुआ। तब फिर मैंने कहा था, और पुस्तक में मेरे लिए यह भी लिखा है, मैं यहां हूं, हे परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी करने को आया हूं। उसने पहले कहा था, बलियां और भेंटें, होम बलियां और पाप बलियां न तो तू चाहता है और न ही तू उनसे प्रसन्न होता है। यद्यपि व्यवस्था का विधान यह चाहता है कि वे चढ़ाई जाएं, तब उसने कहा था, मैं यहां हूं, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। तो वह दूसरी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पहली को रद्द कर देता है। सो परमेश्वर की इच्छा से एक बार ही सदा सर्वदा के लिए यीशु मसीह की देह के बलिदान द्वारा हम पवित्र कर दिए गए। हर याजक एक दिन के बाद दूसरे दिन खड़ा होकर अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करता है। वह पुनः पुनः एक जैसी ही बलियां चढ़ाता है, जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकती। किंतु याजक के रूप में मसीह तो पापों के लिए सदा के लिए एक ही बलि चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा, और उसी समय से उसे अपने विरोधियों को उसके चरण की चौकी बना दिए जाने की प्रतीक्षा है, क्योंकि उसने एक ही बलिदान के द्वारा जो पवित्र किए जा रहे हैं उन्हें सदा सर्वदा के लिए संपूर्ण सिद्ध कर दिया। इसके लिए पवित्र आत्मा भी हमें साक्षी देता है। पहले वह बताता है, यह वह वाचा है जिसे मैं उनसे करूंगा, और फिर उसके बाद प्रभु घोषित करता है, अपनी व्यवस्था उनके हृदयों में बसाऊंगा, मैं उनके मनों पर उनको लिख दूंगा। वह यह भी कहता है, उनके पापों और उनके दुष्कर्मों को और अब मैं कभी याद नहीं रखूंगा। और फिर जब पाप क्षमा कर दिए गए तो पापों के लिए किसी बलि की कोई आवश्यकता रह ही नहीं जाती। इसलिए भाइयों, क्योंकि यीशु के लोहू के द्वारा हमें उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का निडर भरोसा है, जिसे उसने पर्दे के द्वारा अर्थात जो उसका शरीर ही है, एक नए और सजीव मार्ग के माध्यम से हमारे लिए खोल दिया है। और क्योंकि हमारे पास एक ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घराने का अधिकारी है, तो फिर आओ हम सच्चे हृदय, निश्चयपूर्ण विश्वास, अपनी अपराधपूर्ण चेतना से हमें शुद्ध करने के लिए किए गए छिड़काव से युक्त अपने हृदयों को लेकर शुद्ध जल से धोए हुए अपने शरीरों के साथ परमेश्वर के निकट पहुंचते हैं। तो आओ, जिस आशा को हमने अंगीकार किया है,
हम अडिग भाव से उस पर डटे रहें, क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वह विश्वास पूर्ण है। तथा आओ हम ध्यान रखें कि हम प्रेम और अच्छे कर्मों के प्रति एक दूसरे को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। हमारी सभाओं में आना मत छोड़ो, जैसा कि कुछों को तो वहाँ नहीं आने की आदत ही पड़ गई है, बल्कि हमें तो एक दूसरे को उत्साहित करना चाहिए। और जैसा कि तुम देख ही रहे हो कि वह दिन निकट आ रहा है, सो तुम्हें तो यह और अधिक करना चाहिए। सत्य का ज्ञान पा लेने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते ही रहते हैं, फिर तो पापों के लिए कोई बलिदान बचा ही नहीं रहता, बल्कि फिर तो न्याय की भयानक प्रतीक्षा और भीषण अग्नि ही शेष रह जाती है, जो परमेश्वर के विरोधियों को चट कर जाएगी। जो कोई मूसा की व्यवस्था के विधान का पालन करने से मना करता है, उसे बिना दया दिखाए 2 या 3 साक्षियों की साक्षी पर मार डाला जाता है। सोचो वह मनुष्य कितने अधिक कड़े दंड का पात्र है, जिसने अपने पैरों तले परमेश्वर के पुत्र को कुचला, जिसने वाचा के उस लोहू को जिसने उसे पवित्र किया था एक अपवित्र वस्तु माना, और जिसने अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा था, बदला लेना काम है मेरा, मैं ही बदला लूंगा। और फिर प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। किसी पापी का सजीव परमेश्वर के हाथों में पड़ जाना एक भयानक बात है। आरंभ के उन दिनों को याद करो जब तुमने प्रकाश पाया था, और उसके बाद जब तुम कष्टों का सामना करते हुए कठोर संघर्ष में दृढ़ता के साथ डटे रहे थे, तब कभी तो सब लोगों के सामने तुम्हें अपमानित किया गया और सताया गया, और कभी जिनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा था तुमने उनका साथ दिया। तुमने जो बंदीगृह में पड़े थे उनसे सहानुभूति की तथा अपनी संपत्ति का जब्त किया जाना सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि तुम यह जानते थे कि स्वयं तुम्हारे अपने पास उनसे अच्छी और टिकाऊ संपत्तियां हैं। सो अपने निडर विश्वास को मत त्यागो, क्योंकि इसका भरपूर प्रतिफल दिया जाएगा। तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है, ताकि तुम जब परमेश्वर की इच्छा पूरी कर चुको तो जिसका वचन उसने दिया है उसे तुम पा सको, क्योंकि बहुत शीघ्र ही जिसको आना है वह शीघ्र ही आएगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, और यदि वह पीछे हटेगा तो मैं उससे प्रसन्न न रहूंगा। किंतु हम उनमें से नहीं हैं जो पीछे हटते हैं और नष्ट हो जाते हैं, बल्कि उनमें से हैं जो विश्वास करते हैं और उद्धार पाते हैं। इब्रानियों अध्याय 11। विश्वास का अर्थ है जिसकी हम आशा करते हैं, उसके लिए निश्चित होना, और विश्वास का अर्थ है कि हम चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे हों, किंतु उसके अस्तित्व के विषय में निश्चित होना कि वह है। इसी कारण प्राचीन काल के लोगों को परमेश्वर का आदर प्राप्त हुआ था। विश्वास के आधार पर ही हम यह जानते हैं कि परमेश्वर के आदेश से ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इसलिए जो दृश्य है वह दृश्य से ही नहीं बना है। हाबिल ने विश्वास के कारण ही परमेश्वर को कैन से उत्तम बलि चढ़ाई थी। विश्वास के कारण ही उसे एक धर्मी पुरुष के रूप में तब सम्मान मिला था जब परमेश्वर ने उसकी भेंटों की प्रशंसा की थी, और विश्वास के कारण ही वह आज भी बोलता है यद्यपि वह मर चुका है। विश्वास के कारण ही हनोक को इस जीवन से ऊपर उठा लिया गया, ताकि उसे मृत्यु का अनुभव न हो। परमेश्वर ने क्योंकि उसे दूर हटा दिया था, इसलिए वह पाया नहीं गया, क्योंकि उसे उठाए जाने से पहले परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले के रूप में उसे सम्मान मिल चुका था। और विश्वास के बिना तो परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है,
क्योंकि हर एक वह जो उसके पास आता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह इस बात का विश्वास करे कि परमेश्वर का अस्तित्व है और वे जो उसे सच्चाई के साथ खोजते हैं वह उन्हें उसका प्रतिफल देता है। विश्वास के कारण ही नूह को जब उन बातों की चेतावनी दी गई जो उसने देखी तक नहीं थी, तो उसने पवित्र भय पूर्वक अपने परिवार को बचाने के लिए एक नाव का निर्माण किया था। अपने विश्वास से ही उसने इस संसार को दोषपूर्ण माना और उस धार्मिकता का उत्तराधिकारी बना जो विश्वास से आती है। विश्वास के कारण ही जब इब्राहिम को ऐसे स्थान पर जाने के लिए बुलाया गया था जिसे बाद में उत्तराधिकार के रूप में उसे पाना था, यद्यपि वह यह जानता तक नहीं था कि वह कहाँ जा रहा है, फिर भी उसने आज्ञा मानी और वह चला गया। विश्वास के कारण ही जिस धरती को देने का उसे वचन दिया गया था, उस पर उसने एक अनजाने परदेशी के समान अपना घर बनाकर निवास किया। वह तंबुओं में वैसे ही रहा जैसे इसहाक और याकूब रहे थे, जो उसके साथ परमेश्वर की उसी प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे। वह सुदृढ़ आधार वाली उस नगरी की बाढ़ जो रहा था जिसका शिल्पी और निर्माणकर्ता परमेश्वर है। विश्वास के कारण ही इब्राहिम जो बूढ़ा हो चुका था और सारा जो स्वयं बांझ थी, जिसने वचन दिया था, उसे विश्वसनीय समझकर गर्भवती हुई और इब्राहिम को पिता बना दिया। और इस प्रकार इस एक ही व्यक्ति से जो मरियल सा था, आकाश के तारों जितनी असंख्य और सागर तट के रेत कणों जितनी अनगणित संतानें हुई। विश्वास को अपने मन में लिए हुए ये लोग मर गए। जिन वस्तुओं की प्रतिज्ञा दी गई थी उन्होंने वे वस्तुएं नहीं पाई। उन्होंने बस उन्हें दूर से ही देखा और उनका स्वागत किया तथा उन्होंने यह मान लिया कि वे इस धरती पर परदेशी और अनजाने हैं। वे लोग जो ऐसी बातें कहते हैं वे यह दिखाते हैं कि वे एक ऐसे देश की खोज में हैं जो उनका अपना है। यदि वे उस देश के विषय में सोचते जिसे वे छोड़ चुके हैं तो उनके फिर से लौटने का अवसर रहता, किंतु उन्हें तो स्वर्ग के एक श्रेष्ठ प्रदेश की उत्कट अभिलाषा है। इसलिए परमेश्वर को उनका परमेश्वर कहलाने में संकोच नहीं होता, क्योंकि उसने तो उनके लिए एक नगर तैयार कर रखा है। विश्वास के कारण ही इब्राहिम ने जब परमेश्वर उसकी परीक्षा ले रहा था, इसहाक की बलि चढ़ाई, वही जिसे प्रतिज्ञाएं प्राप्त हुई थीं। अपने एकमात्र पुत्र की जब बलि देने वाला था, तो यद्यपि परमेश्वर ने उसे कहा था, इसहाक के द्वारा ही तेरा वंश बढ़ेगा, किंतु इब्राहिम ने सोचा कि परमेश्वर मरे हुए को भी जिला सकता है, और यदि अलंकारिक भाषा में कहा जाए तो उसने इसहाक को मृत्यु से फिर वापस पा लिया। विश्वास के कारण ही इसहाक ने याकूब और ईसाऊ को उनके भविष्य के विषय में आशीर्वाद दिया। विश्वास के कारण ही याकूब ने जब वह मर रहा था, यूसुफ के हर पुत्र को आशीर्वाद दिया और अपनी लाठी के ऊपरी सिरे पर झुककर सहारा लेते हुए परमेश्वर की उपासना की। विश्वास के कारण ही यूसुफ ने जब उसका अंत निकट था, इस्राएल निवासियों के मिस्र से निर्गमन के विषय में बताया तथा अपनी अस्थियों के बारे में आदेश दिए। विश्वास के आधार पर ही मूसा के माता पिता ने मूसा के जन्म के बाद उसे 3 महीने तक छुपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि वह कोई सामान्य बालक नहीं था और वे राजा की आज्ञा से नहीं डरे। विश्वास से ही मूसा जब बड़ा हुआ तो उसने फिरौन की पुत्री का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। उसने पाप के क्षणिक सुख भोगों की अपेक्षा परमेश्वर के संत जनों के साथ दुर्व्यवहार झेलना ही चुना।
उसने मसीह के लिए अपमान झेलने को मिस्र के धन भंडारों की अपेक्षा अधिक मूल्यवान माना, क्योंकि वह अपना प्रतिफल पाने की बाट जो रहा था। विश्वास के कारण ही राजा के कोप से न डरते हुए उसने मिस्र का परित्याग कर दिया। वह डटा रहा, मानो उसे अदृश्य परमेश्वर दिख रहा हो। विश्वास से ही उसने फसह पर्व और लहू छिड़कने का पालन किया, ताकि पहली संतानों का विनाश करने वाला इज़राइल की पहली संतान को छू तक न पाए। विश्वास के कारण ही लोग लाल सागर से ऐसे पार हो गए जैसे वह कोई सूखी धरती हो। किंतु जब मिस्र के लोगों ने ऐसा करना चाहा तो वे डूब गए। विश्वास के कारण ही यरीहो का नगर परकोटा लोगों के 7 दिन तक उसके चारों ओर परिक्रमा कर लेने के बाद ढह गया। विश्वास के कारण ही राहाब नाम की वेश्या आज्ञा का उल्लंघन करने वालों के साथ नहीं मारी गई थी, क्योंकि उसने गुप्तचरों का स्वागत सत्कार किया था। अब मैं और अधिक क्या कहूँ। गिदोन, बाराक, शिमशोन, यिफतह, दाऊद, शमूएल तथा उन नबियों की चर्चा करने का मेरे पास समय नहीं है, जिन्होंने विश्वास से राज्यों को जीत लिया, धार्मिकता के कार्य किए तथा परमेश्वर ने जो देने का वचन दिया था उसे प्राप्त किया, जिन्होंने सिंह के मुंह बंद कर दिए, लपलपाती लपटों के क्रोध को शांत किया तथा तलवार की धार से बच निकले, जिनकी दुर्बलता ही शक्ति में बदल गई, और युद्ध में जो शक्तिशाली बने तथा जिन्होंने विदेशी सेनाओं को छिन्न भिन्न कर डाला। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर से जीवित पाया। बहुतों को सताया गया, किंतु उन्होंने छुटकारा पाने से मना कर दिया, ताकि उन्हें एक और अच्छे जीवन में पुनरुत्थान मिल सके। कुछ को उपहासों और कोड़ों का सामना करना पड़ा, जबकि कुछ को जंजीरों से जकड़कर बंदी गृह में डाल दिया गया। कुछ पर पथराव किया गया, उन्हें आरे से चीरकर 2 फाक कर दिया गया, उन्हें तलवार से मौत के घाट उतार दिया गया। वे गरीब थे, उन्हें यातनाएं दी गई और उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। वे भेड़ बकरियों की खाले ओढ़े इधर उधर भटकते रहे। यह संसार उनके योग्य नहीं था। वे बियाबानों और पहाड़ों में घूमते रहे और गुफाओं और धरती में बने बिलों में छिपते छिपाते फिरे। अपने विश्वास के कारण ही इन सब को सराहा गया। फिर भी परमेश्वर को जिसका महान वचन उन्हें दिया था, उसे इनमें से कोई भी नहीं पा सका। परमेश्वर के पास अपनी योजना के अनुसार हमारे लिए कुछ और अधिक उत्तम था, जिससे उन्हें भी बस हमारे साथ ही संपूर्ण सिद्ध किया जाए। इब्रानियों अध्याय 12। क्योंकि हम साक्षियों की ऐसी इतनी बड़ी भीड़ से घिरे हुए हैं, जो हमें विश्वास का अर्थ क्या है इसकी साक्षी देती हैं। इसलिए आओ, बाधा पहुंचाने वाली प्रत्येक वस्तु को और उस पाप को जो सहज में ही हमें उलझा लेता है झटक फेंकें, और वह दौड़ जो हमें दौड़नी है, आओ धीरज के साथ उसे दौड़ें। हमारे विश्वास के अगुआ और उसे संपूर्ण सिद्ध करने वाले यीशु पर आओ हम दृष्टि लगाएं, जिसने अपने सामने उपस्थित आनंद के लिए क्रूस की यातना झेली, उसकी लज्जा की कोई चिंता नहीं की और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ विराजमान हो गया। उसका ध्यान करो, जिसने पापियों का ऐसा विरोध इसलिए सहन किया ताकि थक कर तुम्हारा मन हार न मान बैठे। पाप के विरुद्ध अपने संघर्ष में तुम्हें इतना नहीं लड़ना पड़ा है कि अपना लोहू ही बहाना पड़ा हो। तुम उस महत्वपूर्ण वचन को भूल गए हो जो तुम्हें पुत्र के नाते संबोधित है। हे मेरे पुत्र,
प्रभु के अनुशासन का तिरस्कार मत कर, उसकी फटकार का बुरा कभी मत मान, क्योंकि प्रभु उनको डांटता है जिनसे वह प्रेम करता है, वैसे ही जैसे पिता उस पुत्र को दंड देता जो उसको अति प्रिय है। कठिनाई को अनुशासन के रूप में सहन करो। परमेश्वर तुम्हारे साथ अपने पुत्र के समान व्यवहार करता है। ऐसा पुत्र कौन होगा जिसे अपने पिता के द्वारा ताड़ना न दी गई हो? यदि तुम्हें वैसे ही ताड़ना नहीं दी गई है जैसे सबको ताड़ना दी जाती है, तो तुम अपने पिता से पैदा हुए पुत्र नहीं हो। और फिर यह भी कि इन सब को वे पिता भी जिन्होंने हमारे शरीर को जन्म दिया है हमें ताड़ना देते हैं, और इसके लिए हम उन्हें मान देते हैं। तो फिर हमें अपनी आत्माओं के पिता के अनुशासन के तो इतना अधिक अधीन रहते हुए जीना चाहिए। हमारे पिताओं ने थोड़े से समय के लिए जैसा उन्होंने उत्तम समझा हमें ताड़ना दी, किंतु परमेश्वर हमें हमारी भलाई के लिए ताड़ना दी है, जिससे हम उसकी पवित्रता के सहभागी हो सके। जिस समय ताड़ना दी जा रही होती है उस समय ताड़ना अच्छी नहीं लगती, बल्कि वह दुखद लगती है। किंतु कुछ भी हो, वे जो ताड़ना का अनुभव करते हैं उनके लिए यह आगे चलकर नेकी और शांति का सुफल प्रदान करता है। इसलिए अपनी दुर्बल बाहों और निर्बल घुटनों को सबल बनाओ। अपने पैरों के लिए मार्ग बना, ताकि जो लंगड़ा है वह अपंग नहीं वरन चंगा हो जाए। सभी के साथ शांति के साथ रहने और पवित्र होने के लिए हर प्रकार से प्रयत्नशील रहो। बिना पवित्रता के कोई भी प्रभु का दर्शन नहीं कर पाएगा। इस बात का ध्यान रखो कि परमेश्वर के अनुग्रह से कोई भी विमुख न हो जाए और तुम्हें कष्ट पहुंचाने तथा बहुत लोगों को विकृत करने के लिए कोई झगड़े की जड़ न फूट पड़े। देखो कि कोई भी व्यभिचार न करे अथवा उस एसाव के समान परमेश्वर विहीन न हो जाए, जिसे सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते उत्तराधिकार पाने का अधिकार था, किंतु जिसने उसे बस एक निवाला भर खाना के लिए बेच दिया। जैसा कि तुम जानते ही हो, बाद में जब उसने इस वरदान को प्राप्त करना चाहा तो उसे अयोग्य ठहराया गया। यद्यपि उसने रो रोकर वरदान पाना चाहा, किंतु वह अपने किए का पश्चाताप नहीं कर पाया। तुम अग्नि से जलते हुए इस पर्वत के पास नहीं आए जिसे छुआ जा सकता था, और ना ही अंधकार, विषाद और बवंडर के निकट आए हो, और ना ही तुरही की तीव्र ध्वनि अथवा किसी ऐसे स्वर के संपर्क में आए जो वचनों का उच्चारण कर रही हो, जिससे जिन्होंने उसे सुना प्रार्थना की कि उनके लिए किसी और वचन का उच्चारण ना किया जाए, क्योंकि जो आदेश दिया गया था वे उसे झेल नहीं पाए। यदि कोई पशु तक उस पर्वत को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। वह दृश्य इतना भयभीत कर डालने वाला था कि मूसा ने कहा, मैं भय से थर थर कांप रहा हूँ। किंतु तुम तो सियोन पर्वत, सजीव परमेश्वर की नगरी, स्वर्ग के यरूशलेम के निकट आ पहुँचे हो। तुम तो हजारों हजार स्वर्गदूतों की आनंदपूर्ण सभा, परमेश्वर की पहली संतानों जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हैं, उनकी सभा के निकट पहुँच चुके हो। तुम सबके न्यायकर्ता परमेश्वर और उन धर्मात्मा सिद्ध पुरुषों की आत्माओं तथा एक नए करार के मध्यस्थ यीशु और छिड़के हुए उस लोहू से निकट आ चुके हो, जो हाबिल के लोहू की अपेक्षा उत्तम वचन बोलता है। ध्यान रहे कि तुम उस बोलने वाले को मत नकारो, यदि वे उसको नकार कर नहीं बच पाए जिसने उन्हें धरती पर चेतावनी दी थी, तो यदि हम उससे मुंह मोड़ेंगे जो हमें स्वर्ग से चेतावनी दे रहा है, तो हम तो दंड से बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे।
उसकी वाणी ने उस समय धरती को झकझोर दिया था, किंतु अब उसने प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर न केवल धरती को ही बल्कि आकाशों को भी मैं झकझोर दूंगा। एक बार फिर ये शब्द उस हर वस्तु की ओर इंगित करते हैं जिसे रचा गया है, यानी वे वस्तुएं जो अस्थिर हैं वे नष्ट हो जाएंगी, केवल वे वस्तुएं ही बचेंगी जो स्थिर हैं। अतः क्योंकि जब हमें एक ऐसा राज्य मिल रहा है जिसे झकझोरा नहीं जा सकता, तो आओ हम धन्यवादित बने और आदर मिश्रित भय के साथ परमेश्वर की उपासना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म कर डालने वाली एक आग है। इब्रानियों अध्याय 13। भाई के समान परस्पर प्रेम करते रहो, अतिथियों का सत्कार करना मत भूलो, क्योंकि ऐसा करते हुए कुछ लोगों ने अनजाने में ही स्वर्गदूतों का स्वागत सत्कार किया है। बंदियों को इस रूप में याद करो जैसे तुम भी उनके साथ बंदी रहे हो। जिनके साथ बुरा व्यवहार हुआ है उनकी इस प्रकार सुधि लो जैसे मानो तुम स्वयं पीड़ित हो। विवाह का सबको आदर करना चाहिए। विवाह की सेज को पवित्र रखो, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और दुराचारियों को दंड देगा। अपने जीवन को धन के लालच से मुक्त रखो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझको कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं तजूंगा। इसलिए हम विश्वास के साथ कहते हैं, प्रभु मेरी सहाय करता है, मैं कभी भयभीत न बनूंगा। कोई मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? अपने मार्गदर्शकों को याद रखो जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है। उनकी जीवन विधि के परिणाम पर विचार करो तथा उनके विश्वास का अनुसरण करो। यीशु मसीह कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है और युग युगांतर तक वैसा ही रहेगा। हर प्रकार की विचित्र शिक्षाओं से भरमाए मत जाओ। तुम्हारे मनों के लिए यह अच्छा है कि वे अनुग्रह के द्वारा सुदृढ़ बने, न कि खाने पीने संबंधी नियमों को मानने से, जिनसे उनका कभी कोई भला नहीं हुआ। जिन्होंने उन्हें माना, हमारे पास एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उनको नहीं है जो तंबू में सेवा करते हैं। महायाजक परम पवित्र स्थान पर पाप बलि के रूप में पशुओं का लोहू तो ले जाता है, किंतु उनके शरीर डेरों के बाहर जला दिए जाते हैं। इसलिए यीशु ने भी स्वयं अपने लोहू से लोगों को पवित्र करने के लिए नगर द्वार के बाहर यातना झेली। तो फिर आओ हम भी इसी अपमान को झेलते हुए जिसे उसने झेला था, डेरों के बाहर उसके पास चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, बल्कि हम तो उस नगर की बाट जोह रहे हैं जो आने वाला है। अतः आओ हम यीशु के द्वारा परमेश्वर को स्तुति रूपी बलि अर्पित करें, जो उन होठों का फल है जिन्होंने उसके नाम को पहचाना है, तथा नेकी करना और अपनी वस्तुओं को औरों के साथ बांटना मत भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसी ही बलियों से प्रसन्न होता है। अपने मार्गदर्शकों की आज्ञा मानो, उनके अधीन रहो। वे तुम पर ऐसे चौकसी रखते हैं जैसे उन व्यक्तियों पर रखी जाती हैं जिनको अपना लेखा जोखा उन्हें देना है। उनकी आज्ञा मानो जिससे उनका कर्म आनंद बन जाए, न कि एक बोझ बने, क्योंकि उससे तो तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। हमारे लिए विनती करते रहो। हमें निश्चय है कि हमारी चेतना शुद्ध है और हम हर प्रकार से वही करना चाहते हैं जो उचित है। मैं विशेष रूप से आग्रह करता हूँ कि तुम प्रार्थना किया करो, ताकि शीघ्र ही मैं तुम्हारे पास आ सकूं। जिसने भेड़ों के उस महान रखवाले हमारे प्रभु यीशु के लोहू द्वारा उस सनातन करार पर मुहर लगाकर मरे हुओं में से जिला उठाया,
वह शांतिदाता परमेश्वर तुम्हें सभी उत्तम साधनों से संपन्न करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी कर सको, और यीशु मसीह के द्वारा वह हमारे भीतर उस सब कुछ को सक्रिय करे जो उसे भाता है। युग युगांतर तक उसकी महिमा होती रहे। आमीन। हे भाइयों, मेरा आग्रह है कि तुम प्रेरणा देने वाले मेरे इस वचन को धारण करो। मैंने तुम्हें यह पत्र बहुत संक्षेप में लिखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ज्ञात हो कि हमारा भाई तीमुथियुस रिहा कर दिया गया है। यदि वह शीघ्र ही आ पहुँचा तो मैं उसी के साथ तुमसे मिलने आऊँगा। अपने सभी अग्रणियों और संत जनों को नमस्कार कहना। इटली से आए लोग तुम्हें नमस्कार भेजते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह तुम सबके साथ रहे।